बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा आपके लिए लाया हूँ बहुत ही प्यारा और लाजवाब है। आपकी कोई भी परेशानी है, जैसी भी परेशानी है, आप इस वजीफ़े को करें, आपकी परेशानी अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगी। और जो भी आपकी हाजत है, जैसी भी हाजत है, आप इस हाजत के लिए इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत, वो मुराद पूरी हो जाएगी। प्यारे भाइयों, याद रहे कि बंदे का और अल्लाह का जो असल मामला है वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन का है, इसलिए आपने इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ करना है। जब आप इस वजीफ़े को यकीन के साथ करेंगे तो आपको इस वजीफ़े के नताइज बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जिसने भी इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ किया है उसने अपनी परेशानियों से ज़रूर निजात पाई है। इस वजीफ़े से जुड़ी एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि नमाज अल्लाह ताला से मांगने का बराह रास्त ज़रिया है। कहते हैं कि जब सहाबा को नमाज का तोहफ़ा नसीब हुआ तो सहाबा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें अल्लाह ताला से बराह रास्त मांगने का ज़रिया मिल गया। इसीलिए चाहिए कि जब भी किसी परेशानी का सामना हो तो हम फ़ौरन 2 रकात नमाज अदा करें और अल्लाह से अपनी परेशानी दूर करने की दुआ मांगें। और जब कोई हाजत या मुराद हो तो भी अल्लाह ही से 2 रकात पढ़कर मांग लेना चाहिए। आज का ये वजीफ़ा जो कुरानी आयत का है, इसका मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस वजीफ़े से जुड़ी कारगुजारी सुनाता हूँ जो हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। ये बहन अपनी कारगुजारी यूँ बयान करती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात आपको सदा सलामत और आबाद रखे। अल्लाह से दुआ है कि वह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी नेकियों को, खिदमत खल्क को कबूल फरमाए, आमीन। इस्लामिक टीचर, आपको याद होगा कि मैंने आपको रमज़ानुल मुबारक में भी 4 ईमान अफरोज़ कारगुजारियाँ भेजी थीं, जिनमें से आपने अपने दर्स में एक ही कारगुजारी बयान की थी। मगर इस बार जो कारगुजारी आपको भेज रही हूँ वो दुनिया की हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर करने के लिए, उसको जिस हाजत या परेशानी के लिए भी पढ़ें वो हाजत जल्द पूरी हो जाती है और परेशानी जल्द ही ख़त्म हो जाती है। इस्लामिक टीचर, मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कारगुजारी को लाजमी अपने दर्स में बयान करें ताकि जो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं मुझे इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि मैं हर एक की मदद करूं। इसी वजह से मैं दिल से तमाम सहेलियों की मदद करती हूं, जिसका अजर मुझे अल्लाह करीम की ज़ात से मिलता है। मेरा दिल करता है कि हर किसी की मदद करूं, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, तो क्यों ना इसको किसी की मदद में लगाऊं। अपने पार्लर में आने वाली तमाम औरतों को आपके बताए हुए अमाल और वजीफ़े के बारे में बताती हूँ, जिस पर वो अमल करती हैं और फ़वाइद भी बताती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। इस्लामिक टीचर, आप जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से पार्लर में बहुत ही ज़्यादा रश लगा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक टीचर, 1 साल कबल की बात है कि मेरे पास पार्लर में खातून आई। पहले उनके हालात बहुत ठीक थे, कुछ अरसे से वो आना छोड़ गईं। जब दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा तो उनका कहना था कि मेरे खाविन की नौकरी ख़त्म हो गई, वो बैरून मुल्क से वापस आ गए, जो सरमाया था सब ख़त्म हो गया। इसके अलावा हर वक्त उनकी और मेरी लड़ाई होती रहती है। ससुराल वालों से अलग नाचाकी चल रही है। ससुराल वाले कहते हैं कि अलग हो जाओ, अपना घर बनाओ। वो हर वक्त ताने देते हैं, मगर उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो घर बना सकें, और वो बातें बताते हुए मुसलसल रो रही थी। इस्लामिक टीचर, उन्हीं दिनों मैंने आपका दर्स सुना था जिसमें आपने बताया था कि जो भी परेशानी हो, जैसी भी परेशानी हो, 2 रकात आपने नफिल अदा करने हैं और उसके बाद एक तस्बीह आपने नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की पढ़नी है और पूरे यकीन के साथ आपने अपनी परेशानी, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। और आपने बताया था कि इस माह में वो लोग लाजमी फ़ायदा उठाएं जो साल हर साल किराए के घर में रहते हैं। उनके पास कोई घर नहीं और जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े साल हर साल लगे रहते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, वो भी इस अमल को करें। इस अमल की वजह से रोज़ी के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे।
इस्लामिक टीचर मैंने उस बहन को तसल्ली दी और बताया कि तुम परेशान ना हो। पहले उसका इस अमल पर यकीन बनाया और उसको बताया कि तुम इस अमल को जारी रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जानिए उस बहन ने मेरी बात पर अमल किया और इस अमल की नीयत कर ली। साथ साथ वो मुझे व्हाट्सएप करती और बताती कि इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह घर में काफ़ी तब्दीली आ रही है। फिर मैं मसरूफ़ हो गई और उससे बात ना हुई। 2 माह पहले वो मेरे पॉलर आई, मेरे पॉलर ही में मुलाकात हुई। वो बताने लगी कि मेरे इस अमल की वजह से अल्लाह करीम ने उसके तमाम काम बना दिए। खाविंद बाहर चला गया, हालांकि वो बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ भी काम नहीं कर रहा था, वहाँ पहले से भी बेहतर नौकरी मिली। उसकी माहाना तनख्वाह 3 लाख है। हालात दिन ब दिन बेहतर हुए। अब मुझे 3 दिन पहले मिली, वो बता रही थी कि 1 करोड़ का डबल पोर्शन का घर लिया है। शौहर हर 3 माह बाद आते हैं। ससुराल वालों के साथ भी मेरी नाचाकी ख़त्म हो गई है। अब मैं अलहदा घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो मुझे बात बताते बताते हर बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने लगी। हर बात पर कहती कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस अमल को करने की देर थी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। इस्लामिक टीचर, मेरी ख्वाहिश होती कि आप मेरी कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में बयान करें। मैं आइंदा भी आपको ऐसी कारगुजारियाँ भेजा करूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। इस बात में कोई शक ही नहीं कि आपके दर्स की वजह से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि ये वजीफ़ा कैसा पावरफुल है और इसमें कैसी ताकत है। इसलिए आपने अपनी परेशानियों के लिए और अपनी हाजत के लिए इस वजीफ़े को ज़रूर करना है और पूरे यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़े का तरीक़ा बहुत ही आसान है। पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने साफ़ सुथरा और पाक लिबास पहनना है और दूसरे नंबर पर आपने जो वज़ू करना है वो अच्छी तरह से करना है और फिर 2 रकात नमाज पढ़नी है। नमाज आपने पूरे खुशू खुजू के साथ पढ़नी है। जैसे हमारी गफलत की नमाज होती है वैसे नहीं पढ़नी, पूरे ध्यान के साथ और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़नी है। और उसके बाद एक तस्बीह आपने नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब की पढ़नी है, इस गुमान के साथ कि अल्लाह आपकी परेशानी में आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा और आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। ये तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने यकीन कामिल के साथ अपनी परेशानी और हाजत के लिए दुआ मांग लेनी है और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे तो अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।